गुड मॉर्निंग सभी के लिए स्वागत है आपका। आज का अखबार, बहुत सारे अखबार मेरे पास है और क्या कुछ है इन अखबारों में खास वो हम आपको बताएंगे। कौन सी हेडलाइंस किस अखबार में प्रमुखता से छापी गई है। सबसे पहले बात करते हैं अमर उजाला की। तो इसमें सबसे पहले जो खबर है जो फ्रंट पेज पे दी गई है वो बात है देशव्यापी हड़ताल की। जी हाँ, 2 दिन बंद रहेंगे बैंक, पर बिजली व्यवस्था दुरुस्त रखेगी सरकार, ये हेडलाइंस दी गई है। तो निजीकरण की विरोध कर रहे हैं बैंक के जो कर्मी है। परिवहन, रेलवे, रक्षा और बिजली आपूर्ति जैसी सेवाओं पर इसका असर पड़ सकता है। तो लोगों के लिए भी थोड़ा सा ये चिंता की बात हो जाती है। और बिजली आपूर्ति की जहां तक बात है, सरकार का ये कहना है कि दुरुस्त रहेगी। अब देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से ये संभव हो पाएगा। लेकिन हाँ, जो बैंकिंग सेवाएं हैं वो जरूर प्रभावित होगी। भारतीय स्टेट बैंक ने कह दिया कि हड़ताल के कारण सेवाएं कुछ हद तक प्रभावित हो सकती हैं। पंजाब नेशनल बैंक, कैनरा बैंक, आरबीएल बैंक, यूनियन बैंक और 4 दिन प्रभावित होंगी बैंक सेवाएं। तो जो इन बैंकों के ग्राहक हैं उनके लिए थोड़ी सी चिंता की बात है। इसके बाद थोड़ी सी और चिंता बढ़ गई है लोगों की, क्योंकि चुनाव खत्म हो गए हैं और पेट्रोल डीजल के दाम थोड़ा थोड़ा करके जो बढ़ रहे हैं वो लोगों के लिए अब खलने शुरू हो गए हैं। क्योंकि फिर से अब दाम बढ़ गए हैं। पेट्रोल 50 पैसे तो डीजल 55 पैसे महंगा हो गया है। 6 दिन में 5वीं बार बढ़ गए हैं। नागरिकों पर इसका अब बोझ बढ़ता हुआ नजर आएगा। यह हेडलाइंस भी दी गई है। तेल कंपनियों ने रविवार को पेट्रोल के दाम जो बढ़ा दिए हैं उसका असर देखने को मिलेगा। और इन 5 दिनों में जो वृद्धि हो रही है वो अगर देखा जाए तो 4 रुपए तक पहुंच गई है दोनों ही चीजों की, प्रति लीटर के अगर दाम देखे जाए। और अन्य जगहों का बाकायदा बताया गया है कि दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, ये महानगरों का क्या हाल है, वहां पर कितना महंगा हो गया है। कांग्रेस अब इसको लेकर एक अभियान चलाएगी, यानी महंगाई और पेट्रोल के बढ़ते दामों को लेकर अब सियासत भी होगी। तो कांग्रेस इसे एक बहुत बड़ा मुद्दा बना रही है। इसके अलावा मायावती ने जो एक बैठक की है उसमें उन्होंने समीक्षा भी की है हार के कारणों का। और साथ ही साथ ये भी कहा मायावती ने कि राष्ट्रपति बनाने के दुष्प्रचार से बसपा हारी है, क्योंकि सिर्फ एक सीट मिली है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने आरोप लगाया कि भाजपा ने आरएसएस के जरिए दुष्प्रचार कराया कि यदि यूपी में बसपा की सरकार नहीं बनी तो मायावती को राष्ट्रपति बना देंगे, इसलिए बसपा चुनाव हार गई। उन्होंने हार का ठीकरा बीजेपी पर फोड़ दिया है। तो ये प्रमुख खबरें जो है यहाँ पर दी गई है। और एक बहुत अच्छी खबर, टेंशन के साथ साथ फ्रंट पेज पर एक अच्छी खबर है, और वो ये है कि सिंधु ने स्विस ओपन जीत लिया है। 3 माह में ये दूसरा खिताब है। तो सिंधु की फोटो भी है भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी की, और साथ ही साथ प्रधानमंत्री ने भी उन्हें इस कामयाबी के लिए बधाई दी है। तो अमर उजाला की जो फ्रंट की खबरें हैं वो हमने आपको बता दी हैं। इसके अलावा अगर अन्य खबरों की बात की जाए तो बहुत सारी खबरें हैं। नाटो का भी जिक्र किया गया है। नाटो 1% टैंक और विमान भी दे तो नाकाम कर देंगे रूसी हमले, यानी 32वां दिन है जो यूक्रेन के हमले का, उससे भी प्रमुखता से दिखाया गया है, बाकायदा उसमें लिखा हुआ है। तो ये प्रमुख खबरें। अब हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को मन की बात की थी और उन्होंने कहा था कि भारत ने 400 अरब डॉलर का निर्यात कर साबित की है अपनी क्षमता, और डिमांड भारत की लगातार बढ़ रही है। तो उन्होंने भारत की तारीफ की और कहा कि अब भारत जो है अब लगातार निर्यात के क्षेत्र में कई ऐतिहासिक कदम बढ़ा रहा है। इसके अलावा अब अन्य अखबार की बात कर लेते हैं। तो नवभारत टाइम्स की अगर बात की जाए तो वही खबर जो कि अमर उजाला में थी, और वो वाकई में टेंशन की बात है, क्योंकि आप सोचिए 48 घंटे के लिए देश बंद का ऐलान किया गया है। बैंकिंग, ट्रांसपोर्ट समेत कई सेवाओं पर इसका असर पड़ेगा। यह खबर बहुत बड़ी खबर है और आपके लिए जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि रोडवेज, ट्रांसपोर्ट और बिजली कर्मचारी भी विरोध कर रहे हैं। विरोध की वजह है सरकार से निजीकरण रोकने की मांग। निजीकरण जो हो रहा है लगातार, उसको लेकर विरोध कर रहे हैं। हरियाणा में 40,000 कर्मी बंद में शामिल होंगे, तो आप सोचिए कितना असर इसका देखने को मिलेगा। रेलवे तक, इंश्योरेंस, टेलीकॉम के संगठन भी साथ दे रहे हैं। केंद्र ने राज्यों से बिजली सप्लाई जारी रखने के लिए कहा है। अब कैसे ये सब कुछ संभव हो पाएगा, ये देखना होगा।
और उसके बाद जो एक बड़ी खबर प्रमुखता से है, खेल की खबर है, लेकिन जब कोई अच्छा करता है, अलग करता है, तो खेल की खबरें पीछे नहीं फ्रंट पेज पर होती हैं। तो सिंधु की तस्वीर लगी हुई है और उनकी जीत की वो तस्वीर है, जब वो जीत कर खुश होती है, उनके चेहरे पर जो भाव है वो तस्वीर है छपी हुई है और लिखा है कि सिंधु ने पहली बार जीता है स्विस ओपन। भारत की स्टार शटलर पीवी सिंधु ने स्विस ओपन सुपर 300 बैडमिंटन चैंपियनशिप में पहली बार महिला सिंगल्स का खिताब अपने नाम किया है और इसके लिए उन्हें बधाइयां भी मिल रही हैं। इसके अलावा एक और खबर, पहले दिन 63 देशों को उड़ान जो है वो शुरू हो गई है, लेकिन हाँ, चीन की नहीं हुई है। हम देख रहे थे कि जो कोरोना है उसके चलते भारत में 2 साल से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें बंद थी, लेकिन रविवार से फिर से शुरू कर दिया गया है। पहले दिन की बात करें तो 63 देशों के लिए 6 भारतीय और 60 विदेशी एयरलाइंस ने उड़ानें शुरू की हैं। हालांकि इनमें चीन के लिए एक भी फ्लाइट नहीं है, तो अगर वहां जाना चाहते हैं तो उनके लिए नहीं है। इसके अलावा अन्य विपक्षी दल महंगाई को लेकर बड़ा मुद्दा बना रहे हैं। महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा है, देखा भी हमने किस तरीके से सरकारें जो है वो गिर जाती हैं, चली जाती हैं। तो केजरीवाल का बयान यहां पर कोट किया गया है, महंगाई पर वार है, फ्री बिजली और पानी। वो दूसरों पर निशाना साध रहे हैं और अपनी सरकार की तारीफ कर रहे हैं, जो कुछ दिल्ली में उन्होंने किया है। दिल्ली में मुफ्त बिजली, पानी, फ्री इलाज, महिलाओं को बस में मुफ्त कराना, ये सारी बातें उन्होंने की है क्योंकि बजट पेश किया गया था। तो ये सारी खबरें हैं। और हाँ, बिहार की से भी खबर फ्रंट पेज में ही दी गई है। नीतीश पर जो हमले की कोशिश हुई थी बिहार के सीएम के ऊपर पटना में, उसको लेकर खबर दी गई है। और जब वो प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर रहे थे तभी एक युवक आता है और मुक्का मार देता है, तो उसे हिरासत में लिया गया है। इस खबर को भी दिखाया गया है। तो ये तमाम खबरें हैं जो फ्रंट पेज में दी गई हैं नवभारत टाइम्स में। तो ये बड़ी खबरें हैं, इसमें प्रधानमंत्री की खबर भी है जो उन्होंने जिक्र किया मन की बात में। इसके अलावा नीतीश कुमार पर जो हमला हुआ, वो जो कोशिश की गई, उसका जिक्र भी है। इसमें भी यही कहा गया है कि नए भारत के सपने बड़े, लोकल को अब ग्लोबल बनाए। पीएम मोदी ने ये बातें जो मन की बात में कही थी, इस अखबार में भी उसे प्रमुखता दी गई है। तो ये हमने बात की नवभारत टाइम्स की। अब दूसरे अखबार की बात करते हैं कि कौन सी खबरों को प्रमुखता दी गई है। तो अब दैनिक जागरण की बात करते हैं। दैनिक जागरण की अगर बात करें तो जो बड़ी खबर इस पे दी गई है, सभी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें बहाल कर दी गई है और ये बहुत बड़ी राहत की बात है। 2 साल से कोरोना की वजह से जो उड़ानें बंद थी, कोविड काल में एयर बवाल समझौते के तहत सीमित उड़ानों का संचालन हो रहा है। तो ये काफी अच्छी खबर है और इसे प्रमुखता से भी दिखाया गया है। और बंगाल की जो बीरभू हिंसा हुई थी, उसकी सीबीआई ने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की भूमिका पर सवाल उठाए हैं। कैसे हो जाता है कि हत्या होती है टीएमसी के कार्यकर्ता की, नेता की, और उसके बाद घरों में ताला लगाकर बंद कर जला दिया जाता है। इतने लोगों की जो निर्मम हत्या की गई है उसकी जांच भी लगातार हो रही है। उसको लेकर अब कहा गया है सीबीआई ने कि वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की भूमिका भी सवालों के घेरे में है। घटना के नजदीक होने के बावजूद पुलिस ने आरोपियों को रोका नहीं और ये बात हर कोई सवाल उठा रहा था कि पुलिस क्या कर रही थी। पुलिस का बचाव किया जा रहा था, लेकिन अब लग रहा है कि इस पूरे मामले को लेकर पुलिस पर जब सवाल उठ रहे हैं तो पुलिस पर कार्रवाई होगी। तो ये खबर काफी प्रमुखता से है। और उसके बाद यूक्रेन, तमाम लोगों की नजरें हैं यूक्रेन और रूस के युद्ध पर। तो लिखा हुआ है, यूक्रेन की खबर को भी प्रमुखता से छापा गया है। यूक्रेन को 2 टुकड़ों में करना चाहता है रूस, इसीलिए इस तरीके से हमले कर रहा है। ये बातें जो है वहां के राष्ट्रपति ने कही है और इसी को कोट किया गया है। तो यहाँ पर ये खबरें जो है दैनिक जागरण प्रमुखता से बताई गई हैं। और नोएडा टाइम्स की भी हम बात कर लें तो आज से 80 केंद्रों पर टीका लगेगा। आप अपने बच्चों को टीका लगवाएं, ये कहा गया है। स्कूल भेजने से पहले बच्चों को कोविड की वैक्सीन जरूर लगवाएं। तो टीकाकरण शुरू हो गया है। बच्चों को आप स्कूल भेजेंगे, आप तो सुरक्षित हो गए हैं, कवच आपने ले लिया है, अपने बच्चों का भी पूरा ख्याल रखिए। अब बात करते हैं हिंदुस्तान की। तो इसमें जो पहली खबर है वो यही है कि नए भारत में बड़े सपने देखने और उन्हें साकार करने का साहस किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने जो मन की बात में बात कही कि 400 अरब डॉलर निर्यात दुनिया में हमारे उत्पादों की जो मांग बढ़ गई है उसका प्रतीक है, तो उसका जिक्र इसमें भी किया गया है।
इसके अलावा मेडिकल कोर्स के बीच फीस बढ़ोतरी नहीं होगी। जो फीस बढ़ोतरी हो रही थी उससे टेंशन में हो जाते थे जो पेरेंट्स और स्टूडेंट्स थे मेडिकल के, लेकिन अब बड़ी बात यह है कि राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने अहम फैसला लिया है और नए सत्र से ये लागू होगा कि फीस बढ़ोतरी नहीं होगी। 20 लाख से 1 करोड़ तक निजी कॉलेजों में सालाना फीस 5 लाख रुपए तक है सरकारी मेडिकल कॉलेज की फीस, तो अब इसमें बढ़ोतरी नहीं होगी। ये प्रमुख खबर है और गर्मी का भी थोड़ा सा जिक्र किया गया है। गर्मी जो है लोगों को सता रही है। और दूसरी खबर जो है, रूस हमलों से कांपे यूक्रेन के कई शहर। लगातार हमले हो रहे हैं यूक्रेन में। भारत के जो प्रवासी थे वो तो लौट कर आ गए, लेकिन जो वहां के लोग हैं, जो शहर को तहस नहस किया गया है, उसकी खबरें लगातार छापी जा रही हैं। इसके अलावा मायावती ने जो बैठक की उसका जिक्र भी है कि मायावती ने बसपा कार्यकारिणी भंग कर दी है। लगातार कोशिश है कि अब लोकसभा चुनाव जो आने वाले वक्त में है उसमें हाथी जो है मजबूत हो। यूपी विधानसभा चुनाव में करारी शिकस्त के बाद एक बड़ा फैसला लिया है और उसका जिक्र किया गया है। और इसके अलावा ट्रेड यूनियन के आह्वान पर आज और कल भारत बंद है, तो ये 2 दिन जो है काफी महत्वपूर्ण है। कई कर्मचारी जो है बंद का समर्थन कर रहे हैं, कई संगठन बंद का समर्थन कर रहे हैं। और इसके अलावा यूपी की बात करें तो यूपी में नई उड़ानों से पर्यटन और रोजगार बढ़ेगा। योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर से वाराणसी तक जो उड़ानें शुरू की हैं उसका जिक्र किया हुआ है और ये कहा है कि इससे रोजगार बढ़ेंगे, इसका फायदा मिलेगा। तो आपको बता दें कि 9 हवाई अड्डे वर्तमान में उत्तर प्रदेश में क्रियाशील हैं और 75 गंतव्यों के लिए अब यूपी से सीधी उड़ान की सुविधा मिलेगी। तो कोशिश यही है कि नया उत्तर प्रदेश हो, सब कुछ नया हो। इस खबर को प्रमुखता से है। और इसके अलावा बिहार के सीएम नीतीश कुमार पर जो विक्षिप्त युवक ने हमले का प्रयास किया है उस खबर को प्रमुखता से दिखाया गया है। फोटो भी इसमें छापी गई है और उसे सुरक्षा में एक बड़ी चूक बताया गया है। पीछे से हमला किया गया था, उस युवक को हिरासत में ले लिया है जिसकी जांच हो रही है, तो इसे भी काफी प्रमुखता से छापा गया है। बिहार की खबर है, यूपी की उड़ानों की खबर है, मन की बात जो है वो खबर है। तमाम जो खबरें हैं उनमें से कौन सी अहम खबरें हैं, कौन सी बड़ी खबरें हैं, वो हम आपको फटाफट बता रहे हैं। और इसके अलावा यूक्रेन को लड़ाकू विमान और टैंक दे नाटो देश, ये ज़ेलेंस्की ने मांग की है। लगातार जिस तरीके से हमले हो रहे हैं, तो ये प्रमुख खबर जो है अखबारों में दी गई है। इसके अलावा दैनिक भास्कर की अब बात कर लेते हैं। दैनिक जागरण की तो हमने बात कर ली है, तो इसमें जो प्रमुख खबर दी गई है, पहले तो उद्योगपतियों का ही जिक्र किया गया है, जो कुछ चल रहा है, सूरत का भी जिक्र है। और उसके बाद इसमें करंट से गवाए हाथ, हिम्मत से कमाई शोहरत, एक बहुत ही प्रेरणादायक जज्बे वाली स्टोरी को इसमें महत्वपूर्ण जगह दी गई है। और इसके अलावा जब भी कश्मीर पंडितों के लौटने की हलचल हुई, उनकी हत्या होने लगी, यानी कि जो कश्मीर का मामला है, इस पर फिल्म भी बनी है, उसको काफ़ी प्रमुखता से छापा गया। पूरा उसके बारे में बताया गया है कि क्या हुआ और कैसे हुआ। और अब नीतीश की हमने बात कर ली, लेकिन एक बड़ी खबर इस अखबार ने छापी है कि सहनी मंत्री पद से बर्खास्त कर दिए गए हैं। भाजपा से झगड़ा उन्हें महंगा पड़ा। तो यूपी चुनाव के दौरान और उसके बाद खराब होते गए उनके संबंध और उसके बाद उनसे जो मंत्री पद है उसे बर्खास्त कर दिया है। तो ये सियासत से जुड़ी एक बड़ी खबर है। इसके अलावा योगी आदित्यनाथ ने जो बड़ा फैसला लिया कि अब गोरखपुर से काशी कानपुर के लिए उड़ान भरी जाएंगी, उसका भी जिक्र किया गया है और बाकायदा लिखा गया है उसके बारे में। बहुत बड़ी बात है ये कि आप सरकार में आते हैं और जो आप कहते हैं वो आप करना शुरू कर देते हैं, तो जनता का विश्वास बढ़ जाता है सरकार के ऊपर। तो एक कोशिश योगी सरकार कर रही है, दूसरी बार वो सीएम बने हैं। तो ये जो खबरें हैं वो प्रमुखता से छापी गई हैं। और इसमें खेल के जो पृष्ठ में उसमें इसमें भी महत्वपूर्ण जगह दी गई है। पीवी सिंधु को बैडमिंटन से जुड़ी खबर है। सिंधु स्विस ओपन में चैंपियन बनने वाली दूसरी भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई हैं। उसके लिए लगातार उन्हें बधाइयां भी दी जा रही हैं, जो उन्होंने किया है उसके लिए लगातार बधाइयां दी जा रही हैं। तो ये तमाम बड़ी खबरें जो हमने आपको बताई हैं अलग अलग अखबारों में। इन अखबारों के अलावा लगातार आप इंडिया वॉइस देखते रहिए, क्योंकि हर खबर हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल हमें दे इजाजत।